राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 सुंदर सहज सुशील सयानी नाम उमा अंबिका भवानी सहज सुशील सयानी नाम उमा अंबिका भवानी। सुंदर, सबसे ज्यादा सुंदर होंगी, गुणों से सुंदर हैं, क्योंकि सारे गुण हैं पार्वती मैया में, सकल गुण खानी, सारे गुणों की खान है, सबसे ज्यादा सुंदर होंगी, सहज जल्दी प्रसन्न होने वाली होंगी, और सुशील स्वभाव होगा, वो समझदार होंगी। सयानी माने समझदार। पहले समझदारी नहीं थी, सती उसमें गलती कर गई, भोलेनाथ की भी बात नहीं मानी, और रूठ के चली गई, सब गड़बड़ करके आई है, इसलिए आज समझदार बन के आई है। इनका नाम नारद जी नाम रख रहे हैं, इनका नाम उमा है। बोलो उमा महारानी की। अंबिका है, बोलो अंबिका मैया की। बोलो भवानी मैया की। और क्या होई सकल पूज जग माये, सेवक का चोतर लब नाये। राम राम हरे 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 कृष्णा 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 होई पूज सकल जग माये, सेवक का चोतर लब नाये। और पूरे संसार में पूजा होगी, ऐसी कन्या है, पूरे संसार, पूरा संसार पूजेगा, और जो भी कोई इनकी पूजा करेगा, ऐसी कोई वस्तु दुर्लभ नहीं जो उन्हें मिले नहीं, अवश्य मिलेगी। इसलिए यही करे नाम सकल संसारा, त्रिय चढ़ है पतिव्रत आवे धारा। तुम्हारी कन्या जिनके नाम लेने से स्त्रियां पतिव्रत धर्म पर चलने लग जाएंगी, इतनी पतिव्रता होंगी, इतनी पतिव्रता होंगी कि इनकी पूजा करने से, इनका नाम लेने से संसार की स्त्रियां पतिव्रत धर्म पे चल जाएंगी। बोलो जगदम्बा मैया के। और हमारा सनातन धर्म पतिव्रत धर्म ही सिखाता है। ये सनातनी देवी है, इसलिए देवी की कथा जो सुनेगा, जो स्त्रियां देवी की कथा सुनेंगी, उनके चरित्र को सुनेंगी, उनकी महिमा को सुनेंगी, तो वो पतिव्रत धर्म पर चढ़ जाएगी, पतिव्रत धर्म पे चढ़ जाएगी। पतिव्रत धर्म, धर्म हमारी रक्षा करता है, कोई सा भी धर्म हो। पति की सेवा, पति की सेवा करने का लक्ष्य, वर्तमान में लक्ष्य ले लो कि हमें अपने पति की सेवा करनी है, चाहे कैसा भी है। अंग बधिर क्रोधी अति दीना, व्रत रोग वसत जड़हीना, चाहे अंधा है, बहरा है, लूला है, लंगड़ा है, व्रत है, रोग वस है, कैसा भी है तो तुम्हारा पति, इसकी सेवा करनी है। इस धर्म पर जो चढ़ जाएंगी तो धर्मो रक्षति रक्षताऊ, धर्म ही हमारी रक्षा करेगा। करी कि नहीं कि नारी नारायण ते बढ़ के, अरे पावपति के पढ़ के, पावपति के पढ़ के, नारी नारायण ते बढ़ के। नारी नारायण के बढ़ के, नारी नारायण के बढ़ के, कैसे पापति के बढ़ के, पापति के बढ़ के, नारी नारायण के बढ़ के, नारी नारायण के बढ़ के।
कैसे बढ़ते कैसे जीवित कर लाई पति को, जीवित कर लाई पति को, अरे जीवित कर लाई पति को, जीवित कर लाई पति को, अरे यमराजा तेरे लड़के, और यमराजा तेरे लड़के, नारी नारायण के बड़के, नारी नारायण तेरे बड़के, कैसे पापपति के बड़के, रामपति के बड़के, पापपति के बड़के, नारी नारायण के बड़के, नारायण तेरे बड़के, नारी नारायण तेरे बड़के, अरे बालक बना दिए बेदना को, बालक बना दिए बेदना को, अरे बालक बना दिए बेदना को, बालक बना दिए बेदना, अंसैया अरे दे दे पानी पड़ के, दे दे पानी पड़ के, नारी नारायण के पड़ के, नारायण तेरे बड़के, नारी नारायण के पड़ के, नारी नारायण तेरे बड़के, अरे पार्वती के पड़ के, पति के बड़के, नारी नारायण के पड़ के, नारायण तेरे जो पतिव्रत धर्म पर चलेगा तो देख लो सावित्री पतिव्रता ही तो थी, सत्यवान को यमराज से छीन लाई। जो स्त्री अपने पतिव्रत धर्म पर चलती है उनके पति की लंबी आयु हो जाती है। हाँ? ये वृंदा की कथा में क्या आता है, यही तो आता है जलंधर, उसको कोई मार नहीं पा रहा था। वृंदा पतिव्रत धर्म पर चलने वाली थी, भगवान ने जब पतिव्रत धर्म नष्ट किया है तब मारा है जलंधर। हाँ? इसलिए पति की लंबी आयु, पतिव्रत धर्म पर जो स्त्री चलेगी उसके पति की लंबी आयु होगी। ऐसी पतिव्रत धर्म पर चलने वाली पार्वती मैया, उनका नाम लेने से आज की जगत की स्त्रियां पतिव्रत धर्म पर चढ़ जाएंगी। नारद जी बोले अब कन्या के अवगुण सुनो। अब अवगुण सुनाने लगे कि जोगी जटिल अकाम मन और नगन अमंगल वेश, अस स्वामी आए कर मिलहि परिहस्त अस रेख। बोले इसको बस एक ही अवगुण है, क्या इसको जोगी मिलेगा। पार्वती मैया तो प्रसन्न रह गई, बातें सड़ गए। जोगी के कार्य तो लुट जाएंगी कि जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको हाय हाय जाने तुझको खबर होगी। जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में, तेरे प्यार में, जाने तुझको हाय हाय जाने तुझको खबर कब होगी। पार्वती तो जोगी के पेरे में लुट गई, तपस्या में सबको सब छोड़ दिया, साजवाल श्रृंगार घर वार सब छोड़ दिया, चली गई तपस्या करने के लिए जोगी के लिए। अब वो अवगुण बता रहे हैं, अरे जोगियों में अवगुण थोड़ी होते। तो जोगी जटिल अकाम मन, जटिल जोगी होगा और निष्काम होगा, नग्न वेश में रहने वाला होगा, ऐसा स्वामी इसकी हस्तरेखा में पड़ा हुआ है। और अपने पति के लिए बहुत सुखदायिनी होगी ये। कितनी सुंदर बात है ये, अपने पति के लिए सुखदायिनी, और वास्तव में अपने पति को सुख देने वाली ही बननी चाहिए। आज हम यहाँ तक आए हैं ना, तो सुख दिया होगा जब तो हमको सहारा मिला उनका, उनके सहारे से आज हम यहाँ तक आ गए। सुख दे के चलो तो तुमको सुख मिलेगा, दुख दे के चलोगे तो दुख अवश्य मिलेगा। इसलिए कह रहे हैं अपने पति के लिए सुखदायिनी होगी,
और माता पिता की कीर्ति बढ़ाने वाली बेटी हो गई है। कितनी खुशी होती है ऐसी बात सुन करके। जय जय बेटा, ऐसी बात सुन करके कितनी। और संसार की नारियों में परम साध्वी होगी। संसार में जितनी भी नारियां हैं उनमें परम साध्वी होगी। इस बात को सुन करके कि जटिल जोगी होगा, लेकिन इसको सुन करके तो माता पिता घबरा गए कि कैसा जोगी मिलेगा, इतनी सुंदर कन्या, इतनी गुणवान, और उसके लिए ऐसे। लेकिन नारद जी कहने लगे जो कह दिया तो होके रहेगा, कि हरि का वचन चाट पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर के लेगा। जो कह दिया वो होके रहेगा। भगवान का वचन फीका पड़ जाएगा, लेकिन संत का वचन कभी फीका पड़ेगा ही नहीं, होके रहेगा। क्योंकि इनके प्रारब्ध में लिखा है। ये कथा पार्वती की नहीं है, ये आपकी और हमारी है, कि जो प्रारब्ध में लिख गया वो ही मिलेगा। कि प्रारब्ध पहले बना और पाछे बना शरीर, और तुलसी चिंता छोड़ के बचल तोरा गरे। नारद जी कहने लगे अगर तुम्हें अपनी बेटी से प्रेम है ना, ये कथा आपके लिए, कि तुम्हें अगर अपनी कन्या से प्रेम है या तुम्हें खुद से प्रेम है तो जाकर तपस्या करो, भोलेनाथ मिल जाएगा। या तुम्हें अपने से प्रेम है, तुम खुद से प्रेम करती हो तो भोलेनाथ की तपस्या करो। या अपनी बेटी से करती हो तो उसको शिक्षा दो। अपने से भी करो प्रेम। तुम खुद ही अपनी शत्रु हो, खुद ही अपनी मित्र हो। अगर तुम नहीं करती हो तपस्या, या भगवान का भजन या कथा नहीं सुनती हो, या कोई धर्म का कार्य नहीं करती हो, तो तुम खुद ही अपनी दुश्मन हो। को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब पाता। कोई किसी को न सुख देता है, ना कोई किसी को दुख देता है। अपने किए हुए कर्म का फल इंसान भोगता है। इसलिए तुम करो, माला जपो, तपस्या करो। पार्वती मैया ने नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। अरे ये थोड़ी कह रहे हैं कि तुम जंगल में चली जाओ छोड़ के। घर में गृहस्थ में ही परमात्मा की प्राप्ति हुई है। आप देखो भागवत में अत्रि अनसुईया, 3 पुत्र आ गए। ब्रह्मा जी से चंद्रमा आ गए, विष्णु भगवान से दत्तात्रेय जी आ गए, शंकर भगवान से दुर्वासा जी आ गए, देवकी वसुदेव भगवान कृष्ण 3 बार आए हैं। और कपिल देव देवहूति, उनके करदम जी देवहूति, कपिल भगवान आए। ऐसा कौन से गृहस्थी में ही तो भगवान अवतार लेकर के आए हैं पुत्र बन के। और आप गृहस्थ में ही करो तपस्या, भगवान आने के लिए तरसेंगे आपके घर में। ताली बजानी पड़ेगी, तरसेंगे इसके घर में जन्म लीजिए, बेटा बन के आ जाओ। मैया तरसेगी, देवी मैया के बेटी बन के आ जाओ। आनंद बरस जाएगा आपके यहाँ पर। करो कुछ। तो कह रहे हैं अगर तुम्हें अपनी बेटी से प्रेम है तो उसको जाकर के शिक्षा दो। ये तो बेटी की बात आ रही है, लेकिन हम तुमसे कह रहे बेटियों अगर तुम्हें खुद से प्रेम है तो सीख ले लो। तुम तपस्या करो, थोड़ा भजन करो, गुरु का दिया हुआ मंत्र जाप करो। गुरु नहीं है तो यहाँ से न मंत्र ले जाओ, सिद्ध वाणी कथा की तरफ से ही ले जाओ तुम तो अब जो तुम्हें सोता पर हो तो सजाय से खावन दे हो। अगर तुम्हें अपनी बेटी से प्रेम है तो शिक्षा दो। बोले क्या करे सो तप जो मिले महेशो, आने उपाय न मिटे कलेशो। और नहीं तो कलेश होता ही रहेगा जीवन में, कलेश बना ही रहेगा। ये कलेश छोड़ के एक भजन कर लियो करो, ताली बजानी पड़ेगी। और कोई उपाय है ही नहीं है कलेश मिटने का, और नहीं तो कलेश ही रहेगा घर में तो। और जब कलेश है माँ भगवान नहीं है। आज मैना पार्वती को तप के लिए प्रेरित करती है। मैना रानी
पार्वती के अंगों को देख करके, कोमल अंगों को देख करके घबरा गई, कैसे मेरी बेटी तपस्या करेगी। लेकिन पार्वती जी अपनी मैया को समझा रही है। क्या कह रही है कि सुनहु मात में दीख असर और सपन सुनावहु तो सुंदर गौर सुबे प्रबर असे उपदेश मोए देत। मैया मैंने एक सपना देखा है। पार्वती जी बता रही हैं। बोले क्या? मैंने सपने में एक सुंदर ब्राह्मण को देखा, वो उसको उपदेश कर रहा है। बोले क्या उपदेश कर रहा है बेटी? बोले वो ब्राह्मण कह रहा है कि ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना तपस्या के बल पे करते हैं। तपस्या के बल पे, तपस्या से शक्ति मिलती है। साधु संत जो कथा कर रहे हैं, इतने बूढ़े बूढ़े वाचन कर रहे हैं, काय पे कर रहे हैं, उनको भी भगवान नाम का बल है, तपस्या का बल है। बोला बल वो आप ही करो बैठ के, कितना आनंद आएगा। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना तप के बल पे करते हैं, विष्णु भगवान पालन तपस्या के बल पे करते हैं, महेश संहार करते हैं तो तपस्या के बल पे करते हैं, और पृथ्वी भी जो टिकी हुई है ना शेष में, वो तपस्या के बल पे टिकी हुई है। अगर तपस्या नहीं करें तो रसातल में चली जाए पृथ्वी। इसलिए ब्राह्मण ने कहा है कि तू बेटी तपस्या कर। आज माता ने आज्ञा दे दी और आज मैया की आज्ञा लेकर के